हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम कल की वीडियो में बताए थे कि आज से हम यूज़र डिफाइन प्रोग्राम बनाने वाले हैं, यूज़र डिफाइन मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आज हम हाजिर हैं एक मैट्रिक्स का प्रोग्राम लेकर, जो कि यूज़र यूज़र खुद से ही रन होने के बाद खुद से ही डिसाइड करेगा कि हम कितने नंबर्स का रो और कितने नंबर्स का कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट डालना चाहते हैं। ये सब कुछ यूज़र रन होने के बाद खुद ही डिफाइन करेगा। प्रोग्राम के अंदर अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। कि ऐसा नहीं होगा, पहले क्या होता था कि हम प्रोग्राम के अंदर ही रो या कॉलम्स की संख्या को डिफाइन कर देते थे और एलिमेंट्स भी डिफाइन कर दिया करते थे, ताकि रन होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई भी एलिमेंट्स डालने की जरूरत ना हो। लेकिन अब यूजर डिफाइन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि रो और कॉलम्स दोनों के नंबर्स खुद यूजर इंटर करेगा, यूजर द्वारा ही डिफाइन होगा। और उसके एलिमेंट्स यानी कि मैट्रिक्स में के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी यूजर वन बाय वन करके इंटर करेगा और उसको प्रिंट कराया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ रो। तो आप कितने नंबर्स ऑफ रो का बनाना चाहते हैं मैट्रिक्स। तो हम बनाना चाहते हैं 3 का। और कॉलम्स पूछ रहा है, तो कॉलम्स मान लीजिए 2 का। 3 रो 2 कॉलम्स का हम एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए कह रहा है, तो हम कर देते हैं वन बाय वन करके। 4 2 6 6। इस तरह से आप सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन इंटर कीजिएगा और ये आपका मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसी तरह का प्रोग्राम आज हम देखने वाले हैं किस तरह से बनाया जाएगा। और आगे भी ऐसे ही यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसमें कि आप आने वाले वीडियो में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब देखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन फिलहाल ये मैट्रिक्स को हम प्रिंट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, आपकी ये कोड कहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप कोड को कॉपी कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके आप अपने से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे यूजर डिफाइंड मैट्रिक्स को बनाया जाता है और ऐसे मैट्रिक्स को प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। हेडर फाइल में हो जाएगा हमारा हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंट मैन फंक्शन। यहाँ से होगा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। कुछ क्या, आज सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाते हैं, इसी को प्रिंट करते हैं। और यहाँ पर हम पहले से ही डिफाइन नहीं करते हैं कि हम कितना मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसके लिए हम कोई भी एक बड़ा नंबर रख देते हैं, ताकि इसके अंदर ही जो भी यूजर हो अपना रो या कॉलम्स की संख्या डिफाइन करे, तो उसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी जनरेट हो जाए। क्योंकि हम इतना बड़ा मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं, तो उसमें से कम मेमोरी ही यूजर यूज करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कभी कि यूजर मैट्रिक्स बनाने लगे 12 का, मतलब ऐसे ही 50 × 16, ऐसे जैसे मतलब रैंडम नंबर तो डालेंगे नहीं। जेन्युइन जो होगा 10 से कम ही होता है मैट्रिक्स, मतलब ज्यादातर मैट्रिक्स। तो हम 10 तक बना देते हैं, जिसमें 10 रो और 10 कॉलम्स का यूज किया जाएगा, मैक्सिमम है। और यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप्स के कुछ और वेरिएबल ले लेंगे। इन सभी वेरिएबल का किस तरह से यूज किया जाएगा ये हम आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले तो अपना यहाँ पर हो जाएगा, हम फोर लूप नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर लूप अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, उसको हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए प्रिंटफ लिखते हैं, इंटर द नंबर ऑफ रोज, यानी कि यूजर को मतलब कितने रोज का मैट्रिक्स बनाना चाहता है, उस रो के नंबर्स इंटर करें यहाँ पर, और उसके वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। स्कैनफ %d, ए बी को रहने देते हैं, हम फॉर लूप में यूज करेंगे।
हम सी से स्टार्ट करते हैं। सी पर हम कॉलम्स को इसको रो को स्टोर कर लेंगे और कॉलम्स के लिए हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पर एम्परसेंड लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि स्कैन ऑफ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रिंट ऑफ लगाएंगे, इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर हम कॉलम्स के नंबर्स को प्रिंट कराएंगे, मतलब लेंगे यूजर से, अभी प्रिंट नहीं करा रहे, अभी ले रहे हैं, मतलब यूजर अपने कॉलम्स के नंबर इंटर करेगा। इसके बाद जो भी उसका मैट्रिक्स बनेगा वो उतना बाय उतना का बन जाएगा, यानी कि जो नंबर वो एंटर करेगा उतना बाय उतना का बनेगा। और यहाँ पर स्कैनफ में परसेंट एम्परसेंट डी, और यहाँ पर हम एक और मैसेज प्रिंट करते हैं क्योंकि ये दोनों ले लेंगे हम यूजर से, रो और कॉलम्स दोनों ले लिए। तो अब यूजर्स को क्या प्रिंट करना होगा, तो सिर्फ क्या लिखना होगा, क्या एंटर करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम एक प्रिंटफ लगा देते हैं और यहाँ पर करते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि अब यूजर जो है वो मैट्रिक्स के जो भी वैल्यू हो, अपने एलिमेंट्स हो, वो अपना एंटर करेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम फोर लूप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फोर लूप में हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम ये भी बचा कर रखे थे फोर लूप के लिए ही। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ए का ही यूज कीजिएगा, फोर लूप में किसी भी वेरिएबल का आप यूज कर सकते हैं। हम ए और बी का या ज्यादा यूज किए हैं, मतलब मैट्रिक्स बनाने में, तो उसी का हम यूज कर लेते हैं ताकि अभी भी आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो कि सी और डी ये सब कैसे चले आए। तो फोर लूप में हम ए और बी का ही यूज करेंगे। आगे चलकर हो सकता है हम इसे चेंज कर दें, जरूरत पड़ा ए बी का, तो हम कहीं और इसका वेरिएबल का यूज कर लेंगे और फोर लूप में कोई और वेरिएबल डाल देंगे, लेकिन फिलहाल यही। और ए प्लस प्लस ये हो गया हमारा रो के लिए, ये सी हमारा रो के लिए हो गया क्योंकि हम सी पर रो के नंबर्स को स्टोर किए हैं। और फिर यहाँ पर फोर लूप हो जाएगा b इज इक्वल टू 0, b लेस देन डी, डी क्या है तो कॉलम्स का नंबर है, और b प्लस प्लस। फिर यहाँ पर हम स्कैनफ लगाएंगे, परसेंट डी एम%। तो ये स्कैनफ में क्या होगा, अब यूजर जो है वो मैट्रिक्स का एलिमेंट इंटर करेगा। तो एलिमेंट इंटर करने के लिए ए, यानी कि मैट्रिक्स पर जो भी एलिमेंट इंटर होगा वो मैट्रिक्स में स्टोर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए और बी, ये रो की संख्या और कॉलम्स की संख्या, और यहाँ पर हो जाएगा इतना में स्टोर, यानी कि हमारा डेटा जो है वो यूजर इतना में स्टोर कर देगा। अभी तो सिर्फ डेटा इंटर किया है, मतलब यूजर अपने मैट्रिक्स के लिए डेटा इंटर किया है कि हम अपने मैट्रिक्स में ये डेटा, मतलब ये नंबर्स देखना चाहते हैं। तो ये इतना हो गया, हम मैट्रिक्स में स्टोर कर लिए सभी डाटा को। अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट ऑफ लगा लेते हैं और यहाँ पर लिखते एक मैसेज प्रिंट करेंगे, मैट्रिक्स बैकस्लैश n मैट्रिक्स, यानी कि जो भी यूजर मैट्रिक्स बनाएगा वो इसके बाद प्रिंट होगा, इसके बाद। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से वही फॉर लूप चलाएंगे। तो क्या काम करते हैं कि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे, वही चीज लिखना है तो हम लिखने से बच रहे हैं और यहाँ पर हम लाकर पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये सेम टू सेम तो होगा नहीं, सेम टू सेम तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर स्कैनफ है, तो इसको हम हटा देंगे और इसे स्कैनफ को हटाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे प्रिंटफ %d, एक स्पेस दे देंगे ताकि हमारा मैट्रिक्स देखने में अच्छा लगे, या दो स्पेस भी दे सकते हैं, इसमें आपकी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स देखने में अच्छा लगेगा। और हम यहाँ पर मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, मैट्रिक्स ए को, और ए भी हमारा जो है रो और कॉलम्स की संख्या को डिफाइन करेगा।
और एक फोर लूप से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर न्यू लाइन \n और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न 0। हो गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब कुछ देख चुके हैं आप। इस प्रिंट ऑफ स्कैनफ का यूज करके सिर्फ एक मैट्रिक्स बना दिया, यूजर डिफाइन वो भी मैट्रिक्स। तो इसे रन करते हैं। तो रन करने के बाद कह रहा है कि सबसे पहले आप रो का नंबर्स एंटर कीजिए। तो मान लीजिए हम 4 और कॉलम्स की संख्या हम मान लीजिए एंटर करते हैं 2। इतना बात आप ध्यान दीजिएगा, जितना आप कॉलम्स रो और कॉलम्स की संख्या डालिएगा, उन दोनों नंबर को गुणा करने के बाद जितने नंबर्स आएंगे उतने आपको एलिमेंट्स भी डालने होंगे। जैसे कि 4 और 2 हो गया, तो 4 × 2 यानी कि 8 हमें एलिमेंट्स एंटर करने होंगे मैट्रिक्स के। तो अब हम 8 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने लगा है। अच्छा, फिर से इसे हम रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर हम एंटर करेंगे 3 और यहाँ पर 4। इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ठीक है। यहाँ पर अब हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इंटर करेंगे, यानी कि हम पहला एलिमेंट डालते हैं 4, दूसरा एलिमेंट 3, तीसरा एलिमेंट 3। यहाँ पर \n यूज कर दिए थे, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है। यहाँ पर 0। अब हमें 12 नंबर्स को इंटर करना होगा। पहले ही बताए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी नंबर आएंगे उतने आपको एलिमेंट्स को इंटर करना होगा। यहाँ पर अब नंबर्स को इंटर कर देंगे और लास्ट में जहां पर आपका सभी नंबर्स इंटर करा लेगा, यानी कि ये प्रोग्राम, तो आपका मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये दे सकते हैं 3/4 का हम बनाए थे, 4/3 का, 3/4 का, जिसमें से 3 रो और 4 कॉलम्स आएंगे। और यहाँ पर ये सभी जो एलिमेंट्स आप इंटर किए हैं वही सब है। पहले रो में ये 4 हो गए और फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक 4, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारे मैट्रिक्स प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी यूजर डिफाइन हो गया। सब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने रो और कितने कॉलम्स का यूज करके मैट्रिक्स बनाना चाहता है और उस सभी मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट देना चाहता है, ये सब। तो आज तो हुआ हम सिर्फ मैट्रिक्स को प्रिंट कराए हैं, और आप भी और भी नंबर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही नंबर आप डाल कर देखिएगा, यहाँ पर और भी ट्राई कर सकते हैं। 6/7 का भी बना सकते हैं। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसे अब कई सारे एलिमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम \n का यूज किए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हटा दीजिएगा तो अब सही हो जाएगा जो प्रॉब्लम आ रहा था। और यहाँ पर मान लीजिए हम 2/2 का भी बनाते हैं या 1/2 का बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 एलिमेंट डालना होगा। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, 2 मैट्रिक्स जिसमें से रो की संख्या 2 है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और कॉलम्स की नंबर 1 है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को बना सकते हैं। इसमें रो और कॉलम्स को आप अपने से ही डिफाइन कर सकते हैं। रन होने के बाद प्रोग्राम के अंदर अब आपको प्रोग्राम के अंदर रो और कॉलम्स के नंबर्स को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे भी प्रोग्राम किया जाएगा यूजर डिफाइनिंग। तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक एक बार। अगर आप इसको प्रोग्राम का चाहते हैं पूरा लिखा हुआ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके यहाँ अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।